हमारा सद्भाग्य है, महापुरुष जन विराजमान है और ये सब तो अगाध सागर हैं। हमारे परम पूज्य श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी महाराज तो इनके अनेक शिष्य हैं जो भागवत के परम विद्वान हैं। यावच्चिरन्तनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तम् तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशु रञ्जनपुञ्जमञ्जुः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भागवत पीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय विश्व प्रसिद्ध भागवत भास्कर वंदनीय ठाकुर जी, जिनकी वाणी से अत्यंत रसमयी भागवत की निर्झरी जब प्रवाहित होती है तो हृदय की समस्त तंत्रियां झंकर तो उठती हैं। वो पंडितराज जगन्नाथ का एक वाक्य है, आमूलाद मेरुसानो और मलय बलयिता लाचकूलाद पयोधे यावंत संति काव्य प्रणयन पटवस्ते विसंकम बदंतु मृद्वी का मध्य निर्यन मधुर रसझरी माधुरी भाग्य भाजाम वाचामाचारिताया रसमन भवतुम कोस्ति धन्यो मुदन्य। कैलाश पर्वत से लेकर के समुद्र पर्यंत रसमयी वाणी को प्रसारित करने वाले सब लोग विचार करके बताएं कि श्री ठाकुर जी से अधिक श्रेष्ठ और वंदनीय कौन है। ये मैं अत्यंत हृदय से कह रहा हूं। कई बार कथा श्रवण करने का अवसर मिला। अनुपदम या श्रीमद् भागवत से व्याख्या अत्र भवद्भिः क्रियते सा खलु सर्वेषां सोत्तीनां हृदयानि स्पृशत्येवत्र नास्ति संदेह ले सोपी। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत आनंद होता है। और हमारे श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य चर परम वंदनीय आदरणीय नैयायिक शिरोमणि आचार्य जी श्री डॉक्टर राम सुदर्शन मिश्र जी और रघुनाथ आश्रम की आदरणीय अध्यक्षा बहन जी और उनके सहयोगी आचार्य जी, मत पार्श्वभागे विराजमान श्रीमद् भागवतस्य मार्मिकः प्राध्यापकः श्री शिव प्रसाद शास्त्री महाभागा, पृष्ठभागे विराजमान समस्त आदरणीय आचार्यजन और गंधर्व विद्या के विशारद
परम वंदनीय समस्त संगीत के आचार्य, ध्वनि प्रसारक और इस दूर वाणी को यूट्यूब आदि के माध्यम से प्रसारण करने वाले समस्त आचार्यगण, भगवत चरणों में अनुराग रखने वाले श्री कृष्ण कथा रस पिपासु सकल वंदनीय जिज्ञासु वृंद और भागवत पारायण करता समस्त वंदनीय आचार्यगण, भक्तिमती माताएं, बहनें एवं बेटियां आए। समयाभाव अस्ति। पंचम स्कंद की कथा ठाकुर जी अभी सुना रहे थे। पंचम स्कंद में लोग समझते हैं रस ही नहीं है। जब ठाकुर जी जल्दी न हो और एक तरफ से सुनावें, हमने सुनी है कथा, पंचम स्कंद में भी रस भरा हुआ है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेंद्र लोकोपि न वैस सेव्यता। अभी वृंदावन की बड़ी प्रशंसा उपाध्याय जी ने की, उसी संदर्भ में है जहां पर भगवान की वैकुंठ कथा सुधा पगा। श्रीमद् भागवतस्य एकादशे स्कंधे षष्ठे अध्याये, भागवत के एकादश स्कंद के छठे अध्याय में दो तीर्थों का वर्णन है। एक तीर्थ वो है जो भगवान के चरणों से निकलता है, वो आप सब जानते ही हैं, गंगा। और दूसरा तीर्थ वो है जो भगवान के आचरणों से निकलता है। एक चरण तीर्थ और दूसरा आचरण तीर्थ। और दोनों तीर्थों का यहाँ कोई अनुमान लगाएं जो नहीं, प्रतिपदम तत्र व्याख्यानम अस्ति, बिभ्यस्तवामृत कथोद्वहास्त्रिलोक्या, एक अपादावने सरितः समलानि हन्तुम। जितने श्रोता हैं उन समस्त श्रोताओं के अंतःकरण के समस्त मल का निस्तारण करने का सामर्थ्य भगवान के आचरण तीर्थ में है, कथामृत में है। और जो अंग संग है, अंग बाह्य इंद्रियां, उनके मल को निस्तारण करने का सामर्थ्य चरण तीर्थ में है, गंगा में है। और दोनों का वहां उपाख्यान अनुश्रवम श्रुति भी, जो गुरु परंपरा से भागवत जी प्राप्त है, तो आचरण तीर्थ कानों से स्नान किया जाता है और चरण तीर्थ अंग संगई ही शरीर से स्नान किया जाता है। और तीर्थ द्वयम, इन दोनों तीर्थों को शुचि सदा, जितने सामने बैठे हैं, शुचिसु अतीव पवित्र स्थलेषु सीदंति उपविष्टा संति शुचि सदा। पवित्र वृंदावन जैसे तीर्थ में बैठ करके कथा श्रवण करने वाले जितने श्रोता हैं वो सब शुचि सदा, वो शुचि सद है। शुचि माने पवित्र, सद माने बैठने वाला, पवित्र स्थलों में बैठने वाले समस्त श्रोता शुचि सद हैं। और वो तीर्थ द्वयम, उन तीर्थों दोनों तीर्थों का उपस्पर्शंती, वो लोग निश्चित रूप से स्पर्श करते हैं। कर्ण स्पर्श आचरण तीर्थ का और अंग स्पर्श चरण तीर्थ का। इसलिए देवता लोग, जब आप यहाँ बैठ कथा सुन रहे हैं तो देवता लोग ऊपर से झांक झांक के देख रहे हैं। ये मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है, भागवत में लिखा हुआ है। इट्स नॉट माई कंसेप्ट, इट्स मेंशन्ड बाय वेद व्यास। वेद व्यास भगवान कहते, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। देवता लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की कथा में बैठे हुए इन सत्पुरुषों ने कौन सा पुण्य किया होगा। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ये शाम यदुत स्वयं हरि। ये भी पंचम स्कंद में ही है। श्री हरि उन पर सब पर प्रसन्न है। यैर जन्म लब्धम नृषुभारताजिरे, जो उन्होंने भारतवर्ष में जन्म प्राप्त किया। वेणुगीत में गोपियां कहती हैं कि वृंदावन न होता तो ब्रह्मांड में पृथ्वी नाम के ग्रह को कोई पहचानता ही नहीं। ये लिखा है कि नहीं हो? तुम तो सब रटे बैठे हो।
वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। वृंदावन है इसलिए पृथ्वी का नाम हो गया, क्योंकि यह देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। देवकी नंदन के चरण कमलों से ये भूमि छू गई। पृथ्वी माता से धर्म पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो अम्मा? क्या बालकों ने, पुत्रों ने माता पिताओं का तिरस्कार करना शुरू कर दिया इसलिए, या राजाओं ने प्रजा का पालन करना छोड़ दिया इसलिए, या लोगों ने धर्म कर्म छोड़ के धनिकों की स्तुति करना शुरू कर दिया इसलिए? तो पृथ्वी कहती ना, इन किसी कारणों से मैं नहीं रो रही। तो काहे रो रही हो? हम इसलिए रो रही हैं कि जब भगवान हमारे ऊपर चलते थे तो तस्याहमब्ज कुलिशांकुश केतु केतैहि। ये बातें बिटिया लोग जल्दी समझेंगी। जब सजावट करने जाती हो ब्यूटी पार्लर में तो मोहरें सी होती ना, ठप्पा लगा देते हैं तो रंगीन हो जाता है हाथ। बोलो राधे राधे। तो पृथ्वी माता कहती कि भगवान के चरण में कमल बना है, अंकुश बना है, वज्र बना है, ध्वजा बनी है, और जब नंगे पैरों से रखते हैं तो हम छप जाता है छापा और हम अलंकृत हो जाती हैं। तस्याहम मध्य कुलिशांकुश केतु केतैहि श्रीमत् पदैर भगवत समलंकृतांगी। और त्रिनच्चरोच उपलभ्य ततो विभूतिम। विभूति शब्द से अर्थ अस्ति श्रृंगार रचनाम। भगवान स्वयं पृथ्वी का श्रृंगार करते हैं, और उनसे श्रृंगार को प्राप्त करके जब मैं निकलती हूं ब्यूटी पार्लर से तो मैं समझती हूं कि मेरे जैसी दुनिया में कोई नहीं। बोलो राधे राधे। यही लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरी जैसी दुनिया में। अच्छा, आप लोग जब नया श्रृंगार करती हैं, नया वस्त्र पहनती, नया आभूषण पहनती हैं, तो मन नहीं करता कि पड़ोसी ने इसकी प्रशंसा करे? करता है कि नहीं? बोलो ना। और नहीं करता तो करना चाहिए। राधा रानी के पास एक सखी गई। महाराज जी आप तो सर्वज्ञ कोटि के सब पढ़े हुए हैं। एक सखी ने क्या किया, हाथ में लिया एक स्टैंड कटोरियों वाला, जिसमें लाल चंदन, पीला चंदन, कस्तूरी का काला चंदन, सफेद चंदन, 4 कटोरियां और एक ब्रश, अब पीछे छिपाए के ले गई। और भगवान श्याम सुंदर से बोले, क्यों नंद नंदन सकल कलाविद हो? भगवान बोले, और गंवारी का तू होएगी, हम ही हैं। तो झट से सामने कर दी कटोरी, बोले सकल कलाविद हो तो हमारे कपोल पर कोई रंगोली, कोई चित्रकारी बना के दिखाओ। तो भगवान ने सोचा इट्स प्रेस्टीज इश्यू, अगर नहीं बनाएंगे तो बदनामी करेगी। तो भगवान ने तुरंत ब्रश लिया और उसके कपोल को सजाने लगे। इतनी बढ़िया सज गई, उसने दुपट्टा तुरंत कान पर चढ़ाया और सीधे किशोरी जी के पास पहुंची। वही गाल सामने करके बैठ गई। और किशोरी जी जान गई ये दिखाने आई है, तो सब बातें की। दूध दही आई, माखन निकाले आई, आंगन लीप आई, एक दाएं नहीं पूछा कि ये किसने बनाया है। उसका धैर्य छूट गया। उसने कहा, किशोरी जू दूसरी बातें कर रही हो, ये नहीं पूछोगी ये किसने बनाया? तो किशोरी जी ने डांट दिया, मां गर्व मुदवह कपोल तले चकास्ती श्री कृष्ण हस्त रचिता तव पत्र बल्ली। तुम्हारे कपोल में कृष्ण के हाथ से बनाई हुई पत्रावली जम रही है, सुंदर लग रही है, घमंड मत कर। उसने कहा, घमंड क्यों न करें, आपके तो बनाई ना कबहू। तो राधा रानी कहती, अन्यापिका पिखलु भाजनमी दृशीनाम। ऐसी रचनाओं का पात्र मुझ जैसी भी हो जाती, लेकिन वैरी न चेत भवति बेपथुरंतराया। तू तो खुद चंदन और ब्रश लेके गई थी, और मेरे पास सैकड़ों बार श्याम सुंदर खुद लेकर आए, और जैसे हमने गाल खोला सोई वो बेहोश हो गए, कपकपी आ गई, पसीना आ गया, हाथ से ब्रश छूट पड़ा। तू तो पत्थर की दीवार है, तेरे ऊपर बना दिया।
मुझको तो देख के ही बेहोश हो जाते हैं। कौन भाग्यशाली हुआ बोलो? ये है श्रीमद् भागवत की रचना। और जब ठाकुर जी कथा करते हैं तो समय का ज्ञान नहीं होता। आज एक गिनीज बुक्स में लिखने वाला समाचार आचार्य जी ने दिया कि भैया इंद्रेश के 7.5 लाख दीक्षा ग्रहणेच्छुओं ने अप्लाई किया। तो इंद्रेश भैया भले न हो, लेकिन उनके लिए बधाई तो बनती है। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं 2 पद उनके लिए सुना के फिर वाणी को विश्राम देता हूं। आप लोग थोड़ा समाहित हों। राधा माधव पाद पल्लव लस छाया समालिंगितः श्रीमद् भागवते दृढ़म कृतमतिर् माधुर्य संप्लावितः। आपने कभी भैया इंद्रेश के मुंह से कठोर वाणी नहीं सुनी होगी। इतना मधुर बोलते हैं, क्या कहें। श्री रामानुजमाश्रितेन गुरुणा। अभी स्वयं का मैं गुरु भी हूं, पिता हूं। पिता का पर्यायवाची भी गुरु होता है, जल और पानी की तरह। तो श्री रामानुज माश्रितेन गुरुणा संभावितो वर्धितः इंद्रेशो नितरामसौ विजयते श्री कृष्ण चंद्राश्रितः। श्री कृष्ण चंद्राश्रितः दिव्या माघवनी वनी यदधरा। वृंदावन कैसा है? इंद्र की बगीची से भी श्रेष्ठ है। दिव्या माघवनी वनी यदधरा सैवास्ति वृंदावनी यस्याश्चारु कदम्ब कुंज निकरे गोपी गणो नृत्यति तत्क्रोडे बिलसन वृति बुधवरो यो मोदते भक्तिमान इंद्रेशो नितरामसौ विजयते श्री कृष्ण चंद्राश्रिता। मैं तो ये कहना चाहता हूं, सबको अपनी रचना अच्छी लगती। निज कवित्व के ही लाग नीका। 7.5 लाख लोग दीक्षा लेंगे तो आरती के बाद गुरु वंदना करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये इंद्रेश अष्टक है। अगर कोई शिष्य इंद्रेशाष्टक का पाठ करेगा तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए आचार्य जी से निवेदन है कि जो है इस इंद्रेशाष्टक जो है इसको छपवा करके 7.5 लाख को एक एक दिया जाए। इंद्रेशस्याष्टकम पुण्यम यह शिष्य प्रयत पठे सद्गुरो कृपया तस्य कृष्ण भक्ति प्रजायते। ये उसकी फलश्रुति। तो 8वां श्लोक सुनाने का समय नहीं है। आचार्य जी कहते तो सुना भी देते। आप लोग दीक्षा लें। और आचार्य जी से मैं बार बार निवेदन करूंगा कि अयम अष्टका भगवत कृपयैव विरचितः अस्य तावत् मुद्रणम कारयित्वा सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः प्रदेयं यथा ते गुरु पूजनम कृत्वा गुरोः स्तुतिं कुर्युः इत्येतत् उक्त्वा विरमामि। नमो नमः। कृपा की पूज्य आचार्य श्री ने इतना सुंदर आपने संस्कृत में अष्टक की रचना की है और आपकी आज्ञा हुई है कृष्ण प्रेम संस्थान भक्तिपथ सेवा ट्रस्ट इस अष्टक को निश्चित रूप से प्रकाशित करके इंद्रेश के द्वारा जो वैष्णव दीक्षा ग्रहण करेंगे उन सबको प्रदान अवश्य की जाएगी। आपकी आज्ञा।